Rich Dad, Poor Dad. Chapter 1. Lesson 1. The rich do not work for money. The poor and middle class work for money. The rich have money work for them. मैंने अपने पुअर डैड से पूछा कि पापा हम अमीर यानी रिच कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा और मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें अमीर क्यों बनना है? जिसके जवाब में मैंने उनसे कहा कि क्योंकि जिमी की मम्मी आज एक बड़ी कार लेकर आई थी एंड जिमी एंड उसके 3 दोस्तों को बीच हाउस पे लेके गई और मुझे और माइक को इनवाइट नहीं किया। और जब हमने पूछा कि why aren't we invited, तो जिमी ने कहा क्योंकि we are poor kids। जिसके रिस्पॉन्स में मेरे पुअर डैड ने अपना न्यूज़पेपर उठाया और बिना कोई जवाब दिए पढ़ना चालू कर दिया। मैं वहीं पर अपने आंसर्स के लिए खड़ा रह गया था। कुछ 1-2 मिनट के बाद डैड ने न्यूज़पेपर नीचे किया और मुझसे कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पैसे कमाना सीखो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पैसे कैसे कमाने चाहिए डैड? तो उन्होंने कहा अपना दिमाग चला के। अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ एंड इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। अ पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड। अगले दिन मैं माइक से जाकर मिला और मैंने उससे अपने डैड की एडवाइस बताई कि अमीर बनना है तो पैसे कमाना सीखो। हमारे स्कूल में बहुत सारे अमीर बच्चे थे जिनके पास कूल बेसबॉल ग्लव्स, फ्लैशी बाइसिकल्स एंड बहुत सारी शाइनी चीजें थी जो हमारे पास नहीं थी और जिसकी वजह से हम अपने आप को गरीब कंसिडर करते थे। अब ऐसा नहीं था कि हम एकदम गरीब थे। हम बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड एंड क्लॉथिंग, एजुकेशन ये सब पूरा कर पा रहे थे, बट हम लाइफ की लग्जरीज नहीं जी पा रहे थे। हम कॉन्स्टेंटली यही सोचते हैं कि यार जिमी अपनी बीच हाउस पर कितने मजे कर रहा होगा। एंड हाँ, थोड़ा सा दर्द होता था कि मैं क्यों नहीं ये सब कर पा रहा हूँ। बट फिर मैंने अपने फ्रेंड माइक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और हम दोनों एक बिजनेस आइडिया ढूंढने में लग गए। कुछ हफ्तों तक कुछ सोचने के बाद माइक को एक बिजनेस आइडिया आया और हम दोनों ने हाथ मिलाया कि फाइनली अब हम भी बिजनेस करके पैसा कमा पाएंगे। तो हाँ, आसपास की नेबरहुड में हम गए और नेबर्स को कहा कि अगर आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया हो तो हमें उसकी ट्यूब चाहिए। तो नेबर्स कंफ्यूज हो गए और हमसे पूछा कि भाई टूथपेस्ट की ट्यूब का क्या करोगे? तो हमने कहा कि वो एक बिजनेस सीक्रेट है और हम रिवील नहीं कर सकते। तो हमने टाइम टू टाइम हर नेबर से उनके टूथपेस्ट की ट्यूब कलेक्ट की और मेरे घर के लॉन में रखी। धीरे धीरे ट्यूब का नंबर बढ़ता जा रहा था और मैंने माइक को कहा था कि नेबर्स को कॉन्स्टेंटली कहते रहे कि डेंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में 3 बार ब्रश करनी चाहिए अच्छे हेल्दी दांतों के लिए। अब घर के लॉन में पूरी जगह टूथपेस्ट ट्यूब से भर गई थी और मेरी मॉम को लग रहा था कि बच्चे क्या कचरा जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी से ये कचरे का कुछ करो वरना मैं ये कबाड़ में दे दूंगी। तो मैंने और माइक ने उनसे बहुत प्लीड किया कि प्लीज हमें ये कुछ टाइम के लिए रखने दें, जिससे मॉम मान गई। फिर एक दिन मैंने और माइक ने आग जलाई, एक पॉट उसके ऊपर रखा और सारी टूथपेस्ट को पॉट में डाल दिया। पहले के टाइम पे ना स्टील की ट्यूब्स में टूथपेस्ट आती थी, तो हम स्टील की ट्यूब्स को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें जो हम कर रहे थे वो मेरे डैड और उनके फ्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे थे। अब जैसे ही स्टील पॉट में पिघल कर निकल बन गई, हमने दूध के एक कार्टन में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला और धीरे धीरे वो हॉट लिक्विड निकल पोर किया और थोड़ी देर के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। मेरे डैड और उनके फ्रेंड्स ने मुझसे आके पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने और माइक ने हंसते हुए रिस्पॉन्ड किया और कहा कि मैं अमीर बन रहा हूँ। कुछ टाइम में मैंने दूध का कार्टन लिया और उसके ऊपर हैमर मार के उसमें से निकल को बाहर निकाला, जिसके रिस्पॉन्स में डैड ने कहा कि वाओ, तुम निकल का लेड बना रहे हो। एंड हमने कहा हाँ, इसको बेच के हम पैसा कमाएंगे। फिर डैड के एक फ्रेंड ने हमें काउंटर फीटिंग का मतलब समझाया। काउंटर फीटिंग मतलब चीजों को डुप्लीकेट करके बेचना, जो कि इलीगल था। तो हमारे पैसे कमाने के सारे ड्रीम्स एक सेकंड में क्रश हो गए।
बट मेरे डैड ने कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ऐसे ही मेहनत करते रहो और एक दिन तुम पैसे वाले बन जाओगे। मैं और माइक बहुत सैड थे क्योंकि हमारा बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो गया था। और फिर घर का लॉन साफ करते हुए मैंने माइक से कहा, शायद जिमी सही कह रहा था, हम पुअर किड्स हैं और हम पुअर ही रहेंगे। ये सारी बातें मेरे डैड ने सुनी और हमसे कहा कि तुम अपने आप को तभी पुअर बुलाना जब तुम गिव अप कर दोगे। बहुत सारे लोग ना सिर्फ अमीर होने का सपना ही देखते हैं, बट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुमने एक आइडिया को रियलिटी में लाने की कोशिश की एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। मैंने पापा से पूछा कि पापा आप पुअर क्यों नहीं? तो डैड ने कहा क्योंकि मैं सिर्फ एक टीचर हूँ और मुझे सिर्फ पढ़ाना पसंद है। मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं। सॉरी, मैं तुम्हें मेहनत करने के अलावा कोई एडवाइस नहीं दे सकता पैसा कमाने के बारे में, बट अगर तुम्हें पैसा कैसे कमाना है ये सीखना है तो तुम्हें माइक के डैड से पूछना चाहिए। माइक के फेस पे एक सरप्राइज सा लुक आ गया और उसने पूछा, मेरे डैड से क्या एडवाइस लेनी चाहिए? तो डैड ने कहा कि मेरा और तुम्हारे डैड का बैंकर एक ही है और वो बैंकर हमेशा तुम्हारे डैड की मनी मैनेजमेंट की तारीफ करता है। वो कहता है कि माइक के डैड पैसे बड़ी इजीली कमा लेते हैं और उन्हें अच्छे से मैनेज भी करते हैं। तो माइक ने कहा कि तो फिर हमारे पास कोई फैंसी कार्स या बड़े बीच हाउसेस क्यों नहीं है? हम क्यों एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं? एंड जिमी के डैड कैसे सब महंगी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं? तो डैड ने कहा, देखो, जिमी के डैड एक शुगर प्लांटेशन कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। हम दोनों ही किसी के लिए काम करते हैं और शुगर प्लांटेशन कंपनी अभी बहुत लॉस में चल रही है। शायद से जिमी के डैड के पास आगे चल के जॉब भी नहीं होगी, बट माइक के डैड ने वेयरहाउसेस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, चेन ऑफ स्टोर्स और 3 रेस्टोरेंट्स ओन किए हैं जो मेरे हिसाब से आने वाले सालों में उन्हें एकदम रिच बनाने वाला है। तो मैंने माइक से कहा कि हमें उसके डैड से मिलके एक बार पैसे कैसे कमाते हैं उस पे बात करनी चाहिए। माइक घर गया और उसने अपने डैड से बात की और ठीक 8 बजे मुझे फोन किया और कहा कि मेरे डैड सैटरडे को मिलने के लिए मान गए हैं। मैंने सैटरडे 7:30 बजे सुबह की बस पकड़ी और माइक के घर चला गया। द लेसन बिगिन। मैं माइक के घर पहुंचा। मैंने बाहर से बेल को रिंग किया। माइक ने दरवाजा खोला और कहा, कम इन। घर में एंटर करते ही मेरी नजर डोरमैट पे गई। डोरमैट काफी लो क्वालिटी की थी जो उसके नीचे के खराब से वुडन प्लैंक सरफेस को कवर कर रही थी। अंदर जाते ही मैंने 4 लोगों को देखा, एक ओल्ड मैन, 2 विमेन और एक यंग मैन। सब बैठ के अपना काम कर रहे थे। मैंने माइक से पूछा कि ये सब कौन है? तो माइक ने कहा कि ये ओल्ड मैन जो है वो हमारे वेयर हाउस को मैनेज करते हैं, ये 2 विमेन हमारे रेस्टोरेंट के चेन को मैनेज करती हैं और ये यंग मैन हमारे यहाँ से 50 मील दूर वाले कंस्ट्रक्शन हाउस को मैनेज करते हैं। माइक और मैं फिर उसके डैड के केबिन में जाके बैठ गए और मैंने पूछा कि डैड से फिर कुछ बात हुई? तो माइक ने बड़े ही हैप्पी टोन में कहा, यस, उन्होंने कहा कि वो हमें एक ऑफर देने वाले हैं। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उतनी देर में माइक के डैड अंदर आते हैं और एक स्माइल देते हुए चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माइक कह रहा था कि तुम्हें पैसे कमाना सीखना है। रॉबर्ट और मैंने नॉट किया कि यस। उसके डैड ने कहा कि आई हैव एन ऑफर। मैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल की तरह नहीं हूँ कि लेक्चर देके सिखाऊं। अगर मेरे पास से सीखना है पैसे कैसे कमाने हैं तो मेरे लिए काम करो, तो मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं ये सिखाऊंगा। मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए 10 सेंट्स पे करूंगा और सैटरडे को 3 घंटे काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, कैन आई मेक एन ऑफर? जिसके रिस्पॉन्स में माइक के डैड ने कहा, मेरे पास नेगोशिएशन के लिए टाइम नहीं है, ऑफर लेना है तो लो वरना जाओ। मैंने कहा, सैटरडे को तो बेसबॉल खेलने जाना होता है। जिसके रिस्पॉन्स में माइक के डैड ने कहा कि एज आई सेड, ऑफर लेना है तो लो वरना जाओ। मैंने और माइक ने एक दूसरे को देखा और फिर यस बोल दिया। 30 सेंट्स लेटर। तो मैं और माइक
डैड के असिस्टेंट मिस मार्टिन को हर सैटरडे रिपोर्ट करने लगे। मिस मार्टिन बहुत ही काइंड और पेशेंट थी। वो हमें अपने दोनों किड्स की तरह ही ट्रीट करती थी। हमें ग्रोसरी स्टोर में काम करना था। गर्मियों का टाइम था और तब हमारे स्टोर में एसी नहीं था, तो हमें स्टोर के दरवाजे खुले रखने पड़ते थे, जिसकी वजह से हर 1-2 मिनट में जब गाड़ियां पास होती थी तो स्टोर के अंदर बहुत सारी धूल आ जाती थी और ग्रोसरी आइटम्स पे सेटल हो जाती थी। हमारा काम था उस धूल को हटाना। ये काफी बोरिंग टास्क था, बट दिन खत्म होते ही हमें 3-10 सेंट के सिक्के मिल जाते थे, जिससे मैं कॉमिक बुक्स खरीदता था। अब ये करते करते 3 हफ्ते हो चुके थे और मैं तंग आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब क्विट करूंगा और मैंने माइक को कहा कि अब बहुत हो गया, मैं ये चीज से बोर हो चुका हूँ। एक तो मेरे वीकेंड्स भी खराब होते हैं और मैं कुछ सीख भी नहीं रहा, पर पता नहीं क्यों ये 30 सेंट के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो माइक ने कहा कि डैड ने कहा था कि कुछ टाइम बाद रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और जब ये हो तो तुम उसे मेरे पास ले आना। तो मैंने कहा ये पर्पसफुली किया जा रहा था मेरे साथ, जिसके रिस्पॉन्स में माइक ने कहा काइंड ऑफ। मैंने पूछा क्यों? देखो मेरे डैड तुम्हारे डैड से थोड़े अलग हैं। वो बड़े लेक्चर्स देने में नहीं मानते, वो मानते हैं एक्शन लेके सिखाने में। तो बस सैटरडे को घर आ जाओ एंड डैड तुम्हें सब समझा देंगे। वेटिंग इन लाइन ऑन सैटरडे। मेरे पुअर डैड को जब सारी बातों का पता चला तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये माइक के डैड तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर वो तुमसे इतना काम करा रहे हैं और सिर्फ 10 सेंट्स दे रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो ये तो गलत बात है। तुम्हें उनसे रेज की बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि एटलीस्ट 25 सेंट्स एन आवर पे करें, और अगर वो ये ऑफर रिजेक्ट करते हैं तो तुम्हें क्विट कर देना चाहिए और चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट भी करनी चाहिए। मैं सैटरडे को रेडी था। माइक के घर ठीक 8 बजे पहुंच गया। माइक के डैड ने दरवाजा खोला और एक रूम में चुपचाप बैठने को कहा। वो रूम में 2 विमेन और ओल्ड मैन ऑलरेडी बैठे थे। ओल्ड मैन माइक के डैड के केबिन में गए और वहां उन्होंने 30 मिनट तक बातें की और फिर अपने घर चले गए। 15 मिनट के लिए मैं अकेला बैठा रहा और केबिन में से माइक के डैड की फोन पर बातें करने की आवाज आ रही थी। माइक के रूम में ना होने की वजह से मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था एंड ऑलमोस्ट वहां से घर पे जाने वाला था, बट फिर मेरे दिमाग में एक वॉइस आई, रुक जा। तो मैं वहां रुका रहा। ठीक 9 बजे माइक के डैड ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और बैठने के लिए कहा। मैंने और माइक के डैड ने आई कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता था कि तुम यहाँ क्विट करने आओगे। अब ये पहली बार था कि मैं किसी एडल्ट को कन्फ्रंट कर रहा था। मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे और मैंने उनसे एंग्री टोन में कहा, आपने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। मैंने आपसे कहा था मुझे पैसा कमाना सीखना है एंड आपने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखाऊंगा, जो कि मैंने किया। मैंने बहुत मेहनत की, पर आपने अभी तक कुछ नहीं सिखाया। मैंने गधे के जैसे काम किया और आपने क्या किया? मुझे एक्सप्लॉइट किया। माइक के डैड ने जेंटल टोन में कहा, तुम एग्जैक्टली मेरे एम्प्लॉयज की जैसे बात कर रही हो। वो भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बट उन्हें अभी तक पता नहीं है कि पैसा वर्क कैसे करता है। यही तो मुझे जानना था। आपने क्या किया? मुझसे काम कराया और मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने सैटरडे को बेसबॉल खेलने जाने को अवॉइड करना शुरू कर दिया। एकदम शिद्दत से मेहनत करी, इतने सैक्रिफाइसेस किए, और आपने क्या किया? मुझे यूज किया। 3 घंटे काम करने के लिए सिर्फ 10 सेंट्स पे किए। लाइक आई वॉज ए लेबर के हिसाब से आपको जेल में होना चाहिए। हाँ, अब तुम मेरे ओन एम्प्लॉयज की तरह बात कर रही हो जिन्हें मैंने फायर कर दिया था या जिन्होंने क्विट कर दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि लेक्चर देने से ही सब सिखाना होता है? मैंने कहा हाँ। जब तुमने कहा कि मुझे सच में सीखना है अमीर बनते कैसे हैं और पैसा वर्क कैसे करता है, तब मैंने सोचा कि मेरे इतने एम्प्लॉयज में से आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मनी वर्क कैसे करता है, और तुमने ये पूछा। बाकी सब लोग ये बिना समझे कि पैसा कैसे वर्क करता है बस लगे पड़े हैं और पैसा कमाने में। एक बार सोच के देखो, लाइफ में ऐसे 1000 धक्के पड़ेंगे। लाइफ एक क्रूअल जगह है। अगर सोसाइटी की नजर में अच्छा होना है, रिस्पेक्टेड लगना है, तो सिंपल जॉब करो, पैसे कमाओ, छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करो, अपने हस्बैंड या वाइफ की सुनो, अपने बॉस की सुनो, बिल्स भरो, लोन्स भरो, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी।
बट अगर आप रिस्क लेने जाओ तो सोसाइटी आपको रोकती है। अपना बिजनेस करने जाओ तो लोग तुरंत रोकने आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है एंड सोसाइटी डजंट वांट यू टू फेल। तो फेलियर के डर से आप रिस्क नहीं लेते और सोसाइटी की नजर में एक हैप्पी लाइफ जीते हो, बट अंदर ही अंदर आप घुट घुट के जीते हो। लाइफ तुम्हें कॉन्स्टेंटली धक्के मारकर अपने नीज पे बिठाएगी। क्या तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए या ऐसी लाइफ जहां पर तुम अपने टर्म्स पे जी सको? इस पॉइंट पर मैं गुस्से में था। मुझे ये भी रियलाइज हो रहा था कि रिच डैड वाज राइट। हम पुअर एंड मिडिल क्लास लोग दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और उन्हें कल्प्रिट समझते हैं, जबकि सच तो ये है कि हम खुद ही अपने आप के आइडियाज को लेकर इनसिक्योर होते हैं। तब माइक के डैड ने कहा, तो सबसे पहला लेसन तुमने क्या सीखा? कि आप एक क्रूकेड हो और कम पैसों में बच्चों को लूटते हो। ये सुन के रिच डैड हंस पड़े और बोले, नहीं बेटा, यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। अगर तुम मुझे प्रॉब्लम समझोगे तो तुम्हें मुझे चेंज करना पड़ेगा, बट अगर तुम अपने आप के पर्सपेक्टिव को प्रॉब्लम समझोगे तो तुम अपने आप को बदलोगे। एंड ट्रस्ट मी, दूसरों को बदलना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर अपने आप को बदलना आसान है।